गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। गर्मी से बुरा हाल है और शाम का टाइम है। कोजी कोजी इवनिंग। तो इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ अपना। और पहले बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा देख लेते हैं। देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। क्यों शांत सा माहौल है, कोई कुछ भी नहीं है। मेरे पौधों का कितना बुरा हाल है ना। होपफुली कल माली भैया आएंगे तो वो ठीक करेंगे। और यहाँ पे लोग इवनिंग वॉक के लिए निकले हुए हैं। हाँ, वैसे इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है। बस जो ऑफिस वाले, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी वाले जो आते जाते हैं, बस वही लोग होते हैं। और इतना कॉलोनी में इतना नहीं होता। बट हाँ, शाम को ट्रैफिक बहुत हो जाता है क्योंकि मेरे घर के पीछे ही मार्केट है। ऐसे और अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय। चाय के बिना तो मेरा गुजारा नहीं है भाई। ये पेंटिंग अच्छी लग रही है ना। मेरे फादर इन लॉ ने बनाई है खुद। और मेरे हस्बैंड ने आइकिया से, सब्ज़ी वाले भैया की आवाज़, यहाँ पे सब्ज़ी वाले भी बहुत आते हैं। ये सही है, पता है। सवेरे और शाम बहुत होते हैं बट बहुत महंगी लगाते हैं सीरियसली। तो मैं दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड ने क्या मंगवाया आइकिया से। ये आई है स्टूल, स्टेयर वाली स्टूल जो नहीं होते। अभी इसे असेंबल करना बाकी है, आज ही आया है। असेंबल करेंगे फिर मैं आपको इसका पूरा दिखाऊंगी। मैं बताती हूँ ये है क्या। ये है स्टेप स्टूल। हाँ, स्टेप स्टूल है। यूजुअल मेरा डाइनिंग टेबल फिर पूरा भरा हुआ है। ब्रेड, आज मैंने बिग बास्केट से बहुत सब्जियां मंगवाई हैं। हाँ, खीरा, फिर मौसमी, फिर क्या है, करेले। दिख नहीं रहा होगा, हाय जूम हो जा, नहीं हो रहा, पता नहीं। हाँ, मेरे हस्बैंड ने आज बेकिंग करी थी तो वो ट्रे मैंने धो के वहाँ रख दी। अभी सूखेगी तो अंदर रखो। अभी ये मुझे पूरा मेस भी क्लियर करना है। मेरी डाइनिंग टेबल हमेशा भरी रहती है, मुझे बहुत गुस्सा करते हैं। और देखो सामने वो सब साफ है। बिस्किट के पैकेट देखो ऐसे ही पड़े। अच्छा, डाइनिंग टेबल और ये बिस्किट के पैकेट मुझे हटाने। इसमें कह रही थी ना आपको, बाहर मार्केट है। मार्केट वो मेन रोड पे तो हो ही जाता है जाम। पता नहीं ऐसे आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा। यहाँ पे फिर जाम हो जाता हो गया। ये रोज का ना ये टाइम ही है, इस टाइम पे जाम लगना ही लगना है। जूम हो जाओ, ये देखते हो पी 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 की आवाज़। मैं बाहर जा नहीं सकती अभी। ये देखो बहुत जाम लगता है। फिर कोई ना कोई गाड़ी से उतर के ना फिर वो सारा जाम क्लियर कराता है। ये देखो, और ये ना जाम का ऐसे बनना ही रहेगा 1 घंटे तक। बहुत जाम लगता है क्योंकि मैं कॉलोनी के बाहर लग गई मुझे। मेरे कॉलोनी के बाहर ही दिल्ली की बहुत फेमस मार्केट है, तो वहाँ पे शाम को लोग आते ही हैं। वहाँ पे भीड़ लगती है मेन रोड पे, तो यहाँ पे भी लग जाती है। बस अब चाय पीते हैं फिर अपना इवनिंग रूटीन शुरू करेंगे। गर्मी बहुत है भाई। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। डिनर प्रेप की तैयारी हो चुकी है। आज मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। तो ये देखिए, प्याज टमाटर मैंने चॉपर में एक साथ कर दिया, हरी मिर्च काट दी, शिमला मिर्च काट दी। पनीर अभी इसमें है, तेल गरम हो रहा है। तो चलिए अब हम बनाते हैं पनीर भुर्जी। तो अब हम बेसिक से मसाले डालेंगे। जीरा थोड़ा सा, ये देखो दिख रहा है बस। फिर इसी के साथ इतनी हरी मिर्च चढ़ा के देते हैं। चट गया। तो
ओह 7:30 हो गए, मेरा डिनर बनना नहीं हो गया। मैंने पूजा भी करी है इसीलिए मैं देर हो गई मुझे। चलिए प्याज टमाटर डाल देते हैं। ये देखिए ये ज़ीरा और वो हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं प्याज टमाटर। टमाटर मैंने डाल दिया, गैस मैंने कर दी तेज़। देखो जब तक प्याज टमाटर हो रहे हैं ना मेरे, मैं तब तक बर्तन धो लेती हूँ। साथ साथ में बर्तन धो दूँ, लास्ट का कोई चक्कर ही नहीं, ना बड़ी टेंशन होती है। फटाफट धुलते रहे और उठाते जाओ। प्याज टमाटर हो रहे हैं दोस्तों, ये मेरा फ़ोन पता है कैसे सेटिंग में रखा हुआ है। अब बना लेते हैं मसाला। मसाले में मैं डालूँगी, मैं ना स्पून रेसिपी बना लेती कई बार। धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी मैं वो नहीं डालूँगी गरम मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, देन कम नमक। नमक हल्का ही रखेंगे, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नमक पसंद है, ठीक है। और ये हो गया है, इसमें डाल देती हूँ जो कटी हुई शिमला मिर्च है। अभी मैंने पनीर पता है फिर से निकालना ही नहीं है, निकालना ही नहीं है। ये मसाला डाल कर देते हैं बंद। थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ, नीचे लग रही है। अब इसमें डाल देते हैं मसाले। मसाले के लिए पानी लगाते हैं। अब जब तक ये मसाले हो रहे हैं तब तक मैं फिर से पनीर ले आती हूँ। तो मैं घर का पनीर बनाती हूँ ना, तो भुर्जी लाइक ही बनता है। भुर्जी इन द सेंस वो ढंग से ना मेरे से वो हार्ड नहीं बन पाता, वो सॉफ्ट ही रहता है, वो उसकी पनीर भुर्जी बन जाती है। अगर मुझे वैसे पनीर खाने का होता है तो मैं मदर डेयरी का ही लेती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं लेती कहीं से पनीर। चलिए जब तक ये हो रहा है पानी को रखते हैं साइड में और निकाल के लाती हूँ मैं पनीर। तो गाइस मेरा घर का बना हुआ पनीर, मैं 1 किलो फुल क्रीम का ही बनाती हूँ, 200 ग्राम के आसपास बन जाता है, एक बार के लिए हो जाता है। अब इसको अच्छे से मैश करके तब तक मेरी ये सब्ज़ी भी हो जाएगी, फिर मैं इसमें डाल दूँगी। सॉफ्ट सा बड़ा अच्छा बनता है ये पनीर। जगह खा के देखो, सॉफ्ट एकदम क्रीमी। फुल क्रीम का ना हमेशा अच्छा सा बनता है, क्रीमी बनता है एकदम। ये अपना हो रहा है, फिर मैं भी डालूँगी। फिर इसके बाद पानी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, फिर मैं आटा गूंद के फुलके साथ साथ थोड़ी देर उसको रेस्ट दे के साथ साथ में मैं फुलके बना के रख दूँगी। तो जब हस्बैंड आएंगे फिर तब खाएंगे, और फिर मैं तब तक बाकी के काम निपटा लूँगी एज यूजुअल जो मेरे काम होते हैं। कपड़ों का ढेर पीछे, पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, एक सब्ज़ी बना के पनीर डाल दूँ, फिर इसके बाद मिलती हूँ। ये
पनीर बन के तैयार है। इसको अब हम ढक देंगे। ढक दिया इसको। और दूसरे गैस पे मैं रोज़ क्या करती हूँ, शाम के टाइम पे ना दिन भर के जो भी किचन के नैपकिन्स होते हैं, आज तो 3 हो गए, तो जो भी नैपकिन्स होते हैं बेकिंग सोडा, कभी डिश वॉश या कभी मैं डिटर्जेंट लिक्विड में ऐसे गैस पे 15 मिनट तक उबालती हूँ, फिर धो देती हूँ। आज रात को ही, वैसे मैं अगले दिन धोती हूँ, लेकिन मुझे आज रात को ही धोने पड़ेंगे क्योंकि कल है थर्सडे। और मोस्टली जब तक मजबूरी कोई ना हो तो फिर ऐसी कोई मजबूरी ना होना अब तक मैं कपड़े या सिर विर नहीं वॉश करती। तो ये मैंने अभी तेज़ कर दिया। ठीक है, इसको 15 मिनट तक उबलने देंगे हल्का करके। फिर 1-2 घंटे बाद सोने से पहले या मैं इसे धो दूँगी। आटा गूंद के रख दिया दोस्तों। अब ये मेरे धुले हुए बर्तन देखो, ये सारे मेरे हस्बैंड के ऑफिस के टिफ़िन्स। अब मैं ना जब भी धोती हूँ ना ऑफिस के टिफ़िन्स, हमेशा ये जो रबर्स लगे होते हैं ना, ये इस साइड पे है ना, इस साइड पे ये सब मैं उतार के धोती हूँ। और जो पीले पीले से कई बार हो जाते हैं ना, ये ढक्कन तो प्लास्टिक के होते हैं और ये भी, तो मैं क्या करती हूँ, धो के इन्हें धूप में रख देती हूँ 2-3 घंटे। फिर सारा इनका जो येलोइश होता है ना, वो सब चला जाता है। देखो है ना मेरे सारे ढक्कन वाइट है ना। तब ये लगाती हूँ। और मैं जब भी मतलब टिफ़िन देती हूँ ना अपने हस्बैंड को, मैं कभी प्लास्टिक में नहीं देती। मेरे घर में प्लास्टिक बहुत रेयर आपको मिलेगा, मतलब कम मिलेगा, रेयर क्या मिलेगा। मैं हमेशा ग्लास, स्टील, हाँ नॉन स्टिक भी मैं यूज़ नहीं करती। एक ही मेरे पास फ्राई पैन है नॉन स्टिक का, एल्स मैं नॉन स्टिक नहीं यूज़ करती। आयरन, स्टील, यही सब यूज़ करती हूँ और ग्लास ही बस। चलिए दोस्तों, जब तक मेरे आटे का भी रेस्ट होगा, आटा मैं थोड़ा ही गूंथती हूँ जो कि उसी टाइम के लिए हो जाए। इनको ढंग से अरेंज करती हूँ, ढक्कन लगा के रखती हूँ और फिर इनको कबर्ड में अरेंज करती हूँ। फिर मैं मिलती हूँ आपसे। गाइस, रोटी बन चुकी है, टाइम हो गए 9:30 होने वाले हैं। अब रात का रिचुअल, ड्राई फ्रूट्स भिगोना। अभी पहले रिफिल कर लेती हूँ, पहले पानी लेती हूँ एक ठीक है। उसमें तो ख़त्म हो गए थे, इसमें से निकाल ली थी। तो 2-3 दिन से ना फिर बादाम ही हो गए थे, ये रिफिल ही नहीं कर पा रही थी। आज ही कर रही है। ये 2-2 के हिसाब से डाल देंगे। छोटा है, ये डाल दिया। काफ़ी ख़त्म हो गए, लाने वाले हो रखे हैं। अखरोट ख़त्म होने, अंजीर भी नहीं। ओके, अंजीर भी नहीं, अंजीर हाँ वो भी नहीं, वो भी लाने वाले हो रखे हैं। इस बार मैं किलो ही ले आऊँगी, सोच रहा आधा किलो ज़रूर। और अच्छे से ये भी रिफाइन कर देती हूँ। इसके लिए रबड़ ही होती है मैं कहीं भी ये रबड़ डाल जाते हैं, छोटे छोटे संभाल के रखती, ऐसे ही बंद करने के लिए काम आते हैं। सही है ना।
ये मैं फ्रिज में लगा दूँगी अब। ये फेंक देती हूँ, ये ढक के रख देती हूँ। मैंने सॉस पैन में 4 रख रखे, अगर धुलने में बस एक वही रहता है, बाकी मेरे सारे बर्तन धुल रहे अभी तक के। बस जो भी अब डिनर के होंगे वो। गैस नोटिस की मैंने हरी हरी चूड़ियाँ डाली तो 4 ही हैं, बट डाली हैं सावन के चक्कर में। और ये बॉटल में से पानी कम पड़ गया। आई लव दिस बॉटल, ये मिंत्रा से ऑर्डर किए होंगे। चावल डाल दी, मेथी दाना। अब तो अंदाजा सा हो गया। जौ हमेशा फ्रिज में रखने चाहिए, पता नहीं तो कीड़े लग जाते हैं। ये तो हम कई बार रोज पीते हैं और बताते हैं। ये मेरे फादर इन लॉ ने बताई थी, मेरी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस गर्मियों में हम कभी कभार हफ्ते में एक बार पी लेते हैं। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। आजकल जैसे रेनी सीजन में बहुत बीमार पड़ते हैं, तो उसके लिए अच्छी है हफ्ते में एक बार। और बाकी हल्दी, अदरक, आंवले का शॉट तो चलता ही है, काली मिर्च। ये और ये है अर्जुन की छाल। नहीं, इसको रात भर भिगो के रख दो। और सर्दियों में ना मैं गिलोय की वो भी डालती हूँ, जो जड़ी होती है ना, वो भी। इसको एटलीस्ट 5 मिनट तक उबालो, उसके बाद छान के थोड़ा ठंडा हो जाए फिर पी लो। इट्स गुड। टेस्ट अजीब लगेगा शुरू में, बट सही रहता है। आ गए हैं रूम में। अब मशीन से जो धुले हुए कपड़े हैं वो निकालती हूँ। जब हस्बैंड आएंगे फिर मशीन दोबारा लगेगी, क्योंकि कल थर्सडे फिर हो नहीं पाएगा। अब एसी चलाते हैं, बैठते हैं। कपड़े मैं रात को डालूँगी सोने से पहले, डालूँगी इन द सेंस कि सूखने के लिए डालूँगी। हाँ जी, तो अब मैं आ गई हूँ। डिनर हो चुका है, टाइम हो रहा है 11:15। हाँ, मेरी गैस भी साफ़ हो चुकी है, किचन क्लीन हो चुकी है। दिखाती हूँ, ये देखो मेरी किचन क्लीन हो चुकी है। मैं गैस और ये जो किचन है ना, ये तवा उल्टा हो गया, अब एक डालती हूँ इसके अंदर। और मैंने ये सॉल्यूशन मैं घर पे बनाती हूँ, विनेगर, डिश वॉश और पानी। इससे हमेशा मैं गैस साफ़ करती हूँ। ये बस ये फ्राई पैन, सॉस पैन सॉरी, अभी ये धोना है। मेरे हस्बैंड ने बनाया थी अभी कॉफ़ी लेके अंदर चले गए। अब कॉफ़ी पीऊँगी और सो जाऊँगी। बस अभी लास्ट का रह गया धोने का, दैट्स इट। चलिए गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, ओह ये कि धोना बाकी है, ये अभी डालूँगी मशीन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, and please like, share, subscribe to my channel, support me. Take care, bye bye.